क्यों आजाद ने कांग्रेस पार्टी रुकनीयत दिया इस्तीफा? क्या नाराजगी थी पार्टी हाईकमान से? क्या होगा अगला कदम आजाद और आजाद वफादारों का? और इस्तीफे के दौरान सदर को खत में पार्टी की तबाही का किसको ठहराया जिम्मेदार? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लगातार जिस तरह हम नेशनल कांग्रेस पर अपनी नजर बनाए हुए थे और पल पल की पार्टी की सरगर्मियां आपके साथ साझा कर रहे थे, इसी बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई है उसमें कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और वो झटका क्या है? वो झटका ये है कि कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की रुकनीयत समेत तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हाईकमान अगर आजाद की बात को नहीं मानता तो वो अपनी पार्टी लॉन्च कर देंगे। और आज 2 बजे आजाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और जल्द ही यानी कि 1-2 दिन में भी जम्मू में भी एक मीटिंग होगी और जहां पर वो पार्टी का नाम जो है उसका ऐलान करेंगे। आपको बताते चले तो आजाद की जानिब से एक नेशनल पार्टी का भी कयाम किया गया है जिसके स्टेट कन्वीनियर GM सरोड़ी को बनाया गया है। लेकिन इस कौमी जमात का नाम अभी मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन जल्द ही नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। याद रहे 28 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी थी जिसमें ये तय होना था कि पार्टी का नया सदर कौन बनेगा, चाहे वो इंतखाब के जरिए या बिना मुकाबला। लेकिन उससे पहले ही G23 के लीडरान जिनकी सदारत गुलाम नबी आजाद कर रहे थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द नई पार्टी का कयाम अमल में लाया जाएगा जिसमें तमाम आजाद के वफादार होंगे। बताते चले तो इस्तीफा देने के दौरान गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी को लिखे एक खत में आजाद ने लिखा कि कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जेर इंतजाम अपनी मर्जी और सलाहियत खो दी है। उन्होंने लिखा कि मैंने 1970 की दहाई के वक्त में जम्मू और कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, जब रियासत में इसकी तारीख के पेश नजर पार्टी से वाबस्ता होना अभी तक ममनू था। हमने जनता पार्टी की तकसीम की मुखालफत की और जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी की तरफ से कायम की गई पार्टी के अहिया और जवान होने की राह हमवार की। इस बहादुराना जदोजहद के नतीजे में 3 साल के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस दोबारा 1980 में इक्तदार में आई। उन्होंने मजीद लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 90% रियासतें जीती जिनका मैं वक्तन फवक्तन इंचार्ज था। मैं इन तमाम सालों की बेलोस खिदमत को सिर्फ इस अजीम अदारे के साथ अपनी जिंदगी भर की वाबस्तगी को उजागर करने के लिए बयान कर रहा हूँ कि मैंने हाल ही में 7 साल तक राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। मैंने अपनी बालग जिंदगी का हर काम का लम्हा अपनी सेहत और खानदान की कीमत पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की खिदमत में गुजारा है। उन्होंने कांग्रेस की सदर को अपने खत में ये लिखा कि जबकि बिलाशुबा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर के तौर पर आपने UPA फर्स्ट और UPA सेकंड दोनों हुकूमतों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, ताहम इस कामयाबी की एक बड़ी वजह ये थी कि बतौर सदर आपने सीनियर लीडरों की दानिशमंदाना सलाहतें मानी, इनके फैसले पर भरोसा किया और इख्तियारात इनको सौंपे। ताहम बदकिस्मती से राहुल गांधी की सियासत में दाखिल होने के बाद और खास तौर पर जनवरी 2013 के बाद जब वो आपके जरिए नायब सदर के तौर पर मुकर्रर हुए थे, इससे पहले मौजूद तमाम मशावरती तरीकेकार को उनके जरिए मंधम कर दिया गया था। तमाम सीनियर और तजुर्बेकार लीडरों को किनारा कश कर दिया गया और नातजुर्बाकार बदमाशों का एक नया टोला पार्टी के मामला चलाने लगा। सोनिया गांधी को लिखे 5 सफात के खत में आजाद ने राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर तनकीद की। उन्होंने पार्टी के इंतखाबी अमल को भी तनकीद का निशाना बनाया। तजुर्बाकार लीडर ने अपने खत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले क़यादत को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। 73 साल लीडर ने सोनिया गांधी को नामजद शख्सियत करार दिया और कहा कि राहुल गांधी और इनके सिक्योरिटी गार्ड्स और PA अहम फैसला लेने में शामिल थे। बदकिस्मती से कांग्रेस पार्टी में हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वापसी नहीं हुई है कि अब प्रॉक्सियों को पार्टी की क़यादत संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये तजुर्बा नाकामी से 2-4 है क्योंकि पार्टी इस कदर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है कि सूरत हाल नाकाबिले तलाफी हो गया है। आजाद ने पार्टी के इंतखाबी अमल को शर्मनाक करार देते हुए लिखा कि बदकिस्मती से कौमी सतह पर हमने अपने लिए दस्तयाब सियासी जगह बीजेपी के लिए और रियासती सतह की जगह इलाकाई पार्टियों को दे दी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गुज़श्ता 8 सालों में क़यादत ने कोशिश की है एक गैर संजीदा फर्द को पार्टी की सरबराही में खड़ा करना। पूरा तंजीमी इंतखाबी अमल सिर्फ एक धोखा है। मुल्क में कहीं भी तंजीम के किसी भी सतह पर इंतखाबात नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 24 अकबर रोड पर AICC के बैठक को चलाने वाली कोठरी की तरफ से तैयार करदा फहरिस्तों पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया। किसी बूथ में किसी जगह पर ब्लॉक, जिला या रियासत में इंतखाबी फहरिस्त शाया की गई,
नामजदगियों को मदऊ किया गया, जांच पड़ताल की गई, पोलिंग बूथ कायम किए गए और इंतखाबात मुनक्कद हुए। एआईसीसी की क़यादत पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी करने की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, ताकि इसके खंडरात पर कब्जा बरकरार रखा जा सके, जो कभी एक कौमी तहरीक थी, जिसने कभी आजादी के लिए जदोजहद की और इसे हासिल किया। उन्होंने लिखा कि इसलिए इंतहाई अफसोस और इंतहाई दिलबर्दाश्ता दिल के साथ मैंने फैसला किया है कि मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपनी निस्फ सदी पुरानी वाबस्तगी को तोड़ दिया है और इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत समेत अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। नेशनल कांग्रेस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को पार्टी के लिए एक जिस्मानी दचका करार दिया है और कहा है कि ये अजीम पुरानी पार्टी को फटते देखना अफसोसनाक और खौफनाक है। उन्होंने मजीद लिखा कि तवील अरसे से ये अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा दचका आने वाला है और ये भी था कि पार्टी के सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ देंगे। इनका खत बहुत ही तकलीफदा है और हिंदुस्तान की पुरानी पार्टी को फटते देखना अफसोसनाक और काफी खौफनाक है।